हेलो दोस्तों, मैं आरती यादव अपने फार्मर पॉइंट 007 यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपना जो एसकेएन के अपन जो गैस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अपन ने उसका फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट अपना ऑब्जेक्टिव का 4221 का वो अपन ने सुबह सॉल्व कर लिया था। और अब अपन ने उसकी क्वेश्चन नंबर 3 से और क्वेश्चन नंबर 7 तक जो बी पार्ट आता है वो अपन सोल्व करेंगे। तो और अपनी सब्जेक्ट अपनी 4221 क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप एंड लैंडस्केपिंग। अब बेटा अपने को जो ये मैप है, यहाँ 3 वर्ड याद रखने हैं। बिल्कुल ये 3 इंस्टीट्यूट आते हैं इसके। अब पहला आता है CIMAP। CIMAP कहां पर है बेटा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट है। ये कहां पर बेटा? ये अपना लखनऊ के अंदर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। अब बेटा दूसरा आता है NRC ऑन MAP, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहां पर है बेटा? ये अपना आ जाएगा आनंद के अंदर। आनंद, आनंद बेटा कहां पर है? आनंद है गुजरात के अंदर। अब ये आ जाएगा तीसरा DMAPR, डायरेक्टरेट मेड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांटेशन रिसर्च कहां पर बना हुआ बेटा? ये अब आ जाएगा अपना आनंद गुजरात के, आनंद गुजरात। बेटा अपने मैप से ये 3 वर्ड अपने को याद रखने, 3 इंस्टीट्यूट है। अब बेटा अपना 3 नंबर क्वेश्चन आता है जो कि अपने पास आते हैं, जिसमें अपने को डिफाइन करना होता है और पर एक अपना 1 नंबर का होता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि अपने पिंचिंग क्या होती है। सीधा सीधा पूछता है बेटा, पिंचिंग क्या होती है? पिंचिंग होती है गुलाब में अपनाई जाती है क्रिया, जिसमें सहायक शाखाओं की वृद्धि के लिए अपन शीर्ष शाखाओं को नोचते हैं, यानी उसकी सहायक शाखाओं के अधिक वृद्धि के लिए अपन शीर्ष शाखाओं को उसको काट देते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? जिसे अपन पिंचिंग बोलते हैं बेटा। अब दूसरा आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है बेटा? आसुन। आसुन क्या होता है बेटा? आसुन यह वह विधि है जिसमें तरल को वाष्प में बदला जाता है। पहले तो तरल को वाष्प में बदला जाता है और फिर इस वाष्प को तरल में बदला जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा, अपन एग्जाम्पल की बात करें तो आसुत जल हो जाएगा, आसुत जल। अब बेटा बात करते हैं 3 नंबर पर ट्यूबर। ट्यूबर आप सभी जानते हो, ट्यूबर क्या होता है? कंद। कंद यह तने का वह रूपांतरित रूप है बेटा जो प्रवर्धन के काम आता है बेटा, जो प्रवर्धन के काम में लिया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ट्यूबर बोलते हैं। अब 4 नंबर पर बेटा आता है इकेबाना। इकेबाना क्या होती है? यह फूलों को सजाने की एक जापानी कला है बेटा। कौन सी कला है? एक जापानी कला है। अब बात करते हैं 5 नंबर पर बोनसाई क्या होता है बेटा? सीधा सीधा पूछा हुआ है, बोनसाई क्या हुआ है? तो कटाई छटाई व प्रबंध करके बड़े पेड़ों को छोटा रूप दे देते बेटा। बड़े पेड़ है उनको अपने काट छाट के अपन छोटा रूप कर देते हैं ना बेटा, उसे क्या बोलते हैं? अपन बोनसाई बोलते हैं। अब तीसरा आता है बेटा 6 नंबर अपना परगोला। परगोला क्या है बेटा? ये भी सीधा सीधा अपने से पूछा हुआ है। परगोला बेलों को सगाई करके, मतलब उनकी ट्रेनिंग करके बेलों की अपन करके दरवाजों और दीवारों पर जब आकार देते हैं सजावट का, अपने बेल है उसको ट्रेनिंग कर दी, उसको अपन छटाई करके, उसको सगाई करके अपने उसको दीवारों पर सजावटी रूप में आकार दे देते हैं, जिसे अपन परगोला कहा जाता है बेटा। अपनी बेटा 6 हो गई और अभी अपन करते हैं। अब बेटा अपन आगे बात करते हैं, अपना 7 नंबर आता है एवेन्यू। भाई एवेन्यू क्या होती है बेटा? जब सड़क के दोनों तरफ अपन दोनों, जैसे ये सड़क है अपन उसके दोनों साइड में अपन सीधी रेखा में पेड़ लगाते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन क्या? एवेन्यू। उसको क्या बोला जाता है बेटा? एवेन्यू। अब बात करते हैं बेटा टोपियरी। भाई टोपियरी क्या होती है बेटा? पौधों को पशु पक्षी के आकार में सजावटी रूप में बदलने की क्रिया। जैसे आपने देखा होगा कई गार्डन में, जैसे उसको हेड को अपने हिरण के रूप में आकार दे देते हैं या फिर और किसी आकार में अपन पशु पक्षी के आकार में उसको सजावट के लिए तैयार करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसको टोपियरी बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रीकिंग। बेटा प्रीकिंग क्या होती है? कम उम्र के पौधों को एक कैरी से दूसरी कैरी, जो छोटे पौधे होते हैं उनको एक ट्रे से दूसरी ट्रे में जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं अपन, मतलब ट्रांसफर कर दे उसको, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं प्रीकिंग। अब आता आगे बेटा अपना कट फ्लावर। कट फ्लावर क्या होता है बेटा? कटे हुए फूलों की कलियां होती है एक, तो कट फ्लावर कटे हुए फूलों की कलियां। दूसरी ये आमतौर पर सजावट के लिए उपयोग की जाती है, सजावट के लिए उपयोग की जाती है। अपना ये 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपना डिफेंड वाला आता है। दोस्तों अब अपन 3 नंबर क्वेश्चन अपना जो डिफाइन वाला था वो हो गया था। 4 नंबर क्वेश्चन अपना क्या? डिफेंड वाला, जो अपने 3.5 नंबर का एक पूछता है।
7 नंबर में मुझे से पूछता है। तो अब बात करते हैं बेटा श्रब्स और क्लम्बर्स में। भाई झाड़ियां तो क्या होती है, झाड़ियां और लताएं। झाड़ियां क्या होती है, ये बगीचे का स्थायी अवयव है बेटा। झाड़ियां तो बगीचे का स्थायी अवयव है, और लताएं इनका तना कमजोर होता है बेटा। क्या, इनका जो स्टेम है तना वो बड़ा कमजोर होता है बेटा। अब इधर सर्ब्स की बात करते हैं, इनकी ऊंचाई 2 से 4 फीट होती है, 2 से 4 फीट ये लंबे होते हैं। अब इधर क्लिम्बर्स की बात करें बेटा, तो इनका चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। ये चढ़ते हैं ऊपर तो इनको सहारा देना पड़ता है इस लताओं को। अब बेटा उधर बात करते हैं श्रब्स में, तो इनको लगाने का उपयुक्त समय जुलाई से अक्टूबर माह है बेटा। इनको लगाने का उपयुक्त समय कब है, जुलाई से अक्टूबर माह है बेटा। अब बेटा बात करते हैं इधर हेड्स की और लॉन की। हेड्स की बाढ़ और हरियाली, बार्ड्स और हरियाली। अब बार्ड्स क्या होती है बेटा, झाड़ियों का सुंदर रूप, जो में खेत में बाढ़ मतलब झाड़ियों का सुंदर रूप है, जो कि अपने खेत में और या घर पर उनको बाढ़ के रूप में अपन 4 बिल्डिंग लगाते हैं, उसको बेटा क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेड्स। अब बात करते हैं उधर बेटा लॉन हरियाली की। ये प्राकृतिक हरा कालीन या लॉन, प्राकृतिक हरा कालीन या लॉन कहते हैं इसको। अब बेटा बात करते हैं इधर 2 नंबर पर 2 नंबर पर हेड्स में, तो बेटा इन्हें सजावट रक्षा हेतु लगाया जाता है बेटा। इनको सजावट के रूप में लगाते हैं और अपने रक्षा पाठ कर रहे हैं, रक्षा के रूप में इनको लगाते हैं। अब इधर आ जाओ बेटा लॉन में हरियाली। औपचारिक शैली का उद्यान का महत्वपूर्ण है इस साइड बेटा। ये कौन सी लॉन, लॉन कौन सी शैली में बना होता है बेटा, ये औपचारिक फॉर्मल शैली में बना हुआ है बेटा। अब बात करते हैं बेटा हेड्स में 3 नंबर पर लगाने का उपयुक्त समय सितंबर, जुलाई से सितंबर माह तक है। अपने बाढ़ को कब लगा सकते हैं बेटा, जुलाई से सितंबर माह में अपन लगा सकते हैं बेटा। अब अगर बात करते हैं बेटा लोन की, तो लोन में जब अपन लगाते हैं उसको माना कि उसको बीज के रूप में लगाना हो, तो उसमें 12 से 15 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो बेटा अपना दो डिफरेंट हो रहे हैं, और अब अपन आगे करते हैं। अब अपना आगे आता है फॉर्मल स्टाइल और इनफॉर्मल स्टाइल, यानी औपचारिक शैली में और अनौपचारिक शैली में क्या अंतर है बेटा। अब बात करते हैं फॉर्मल स्टाइल में। फॉर्मल स्टाइल में क्या होती है बेटा, इस विधि को ज्यामिति या सम्मित शैली भी कहते हैं, या ज्यामिति और सम्मित शैली भी कहते हैं। अभी तो बात करें बेटा इनफॉर्मल स्टाइल में, इसे प्रकृति का छोटा रूप कहते हैं। प्रकृति का छोटा रूप, बिल्कुल स्मॉल साइज प्रकृति है। अब बात करते हैं बेटा फॉर्मल साइज में, इन उद्यानों की बनावट भूमि में विशेष महत्ताओं की तरक्की है, भूमि विशेष योगदान देती है इन उद्यानों की बनावट में बेटा। अब इनफॉर्मल में बात करें तो बेटा इनका विकास अंग्रेजों के समय हुआ था बेटा। किसके समय आए थे ये इनफॉर्मल स्टाइल, ये अंग्रेजों के समय आई थी बात में। अब बात करें बेटा फॉर्मल में, मुख्य सड़क पर जब अपन खड़े होकर देखते हैं मुख्य सड़क पर, तो ये बिल्कुल समान भागों में अपने को दिखाई देती है बेटा, समान भागों में इसको ये दिखाई देती है। अब बात करें बेटा इसमें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल क्या है, इसमें ताज गार्डन है, इसमें आगरा, और मुगल गार्डन है दिल्ली। ये मुगल गार्डन लास्ट ईयर आपसे पूछा गया है बेटा। अब बात करते हैं इनफॉर्मल में, इनमें आधे तिरछे रास्ते होते हैं, टेढ़े मेढ़े तो रास्ते बने होते हैं इनमें, और इनमें बैठने के लिए सीट्स लगी होती है बेटा। क्या लगी होती है, सीट लगी होती है इनमें। अब बात करें एग्जाम्पल की इसमें, तो रो गार्डन चंडीगढ़ अपना जो आ जाएगा। तो ये अपना 4 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब अपन 5 जो शॉर्ट नोट्स है वो करते हैं। हाँ तो दोस्तों आज अपन अब करेंगे चार्ट के माध्यम से करेंगे 5वां 6वां और 7वां क्वेश्चन, जो कि अपने इस चार्ट के माध्यम से अपन जितने भी क्रॉप है वो अपने क्रॉप कंप्लीट करेंगे चार्ट के माध्यम से। अब जैसे बेटा बात करते हैं 1 नंबर गुलाब का, गुलाब का बोटनिकल नेम क्या है बेटा, रोजा इंडिका। उसका बोटनिकल नेम क्या है बेटा, रोजा इंडिका। अब बात करते हैं बेटा इसकी फैमिली क्या है, फैमिली इसकी रोजेसी। इसका ओरिजिन पहले क्या है बेटा, इंडिया है। गुलाब का प्रतिष्ठान क्या है बेटा, इंडिया है। अब इसमें क्लाइमेट पूछता है बेटा, तो इसमें सब ट्रॉपिकल से टेम्परोपिकल है, यानी समशीतोष्ण से उष्ण जलवायु सम। अब इसके बाद में बात करें बेटा प्रोपोगेशन की, भाई गुलाब में प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं बेटा, अपने एक तो सीड के द्वारा करते हैं, दूसरा अपने बडिंग के द्वारा करते हैं, और तीसरा अपने कटिंग कलम के द्वारा करते हैं बेटा। 3 प्रकार से इसमें प्रोपोगेशन करते हैं। अब बेटा आगे बात करता है सीड रेट की। सीड रेट क्या है बेटा, 60 से 70 हजार प्लांट पर हेक्टेयर है। यील्ड होती है 70 से 90 स्टेम पर प्लांट पर ईयर, या तो 1000 प्रति प्लांट पर हेक्टेयर में,
और यहाँ यील्ड है 70 से 90 स्टेम पर प्लांट प्रति ईयर बेटा, याद रखना। अब बेटा बात करते हैं इसकी वैरायटी इंक्लूड है, जैसे आपने अपोलो हो गई, अर्जुन हो गई, भीम हो गई, सुचित्रा हो गई, ये इसकी वैरायटी हो गई। अब बात करते हैं बेटा 2 नंबर पर जैस्मीन। जैस्मीन क्या है बेटा, मोगरा क्या है। अब इसकी बॉटनिकल नेम पूछता है बेटा जैस्मीनम सिम्बैक, जैस्मीनम सिम्बैक। बात करते हैं फैमिली इसकी ओलिएसी। जैस्मीन की फैमिली क्या है बेटा, ओलिएसी है। अब बेटा बात करते हैं जैस्मीन का ओरिजिन पैलेस क्या है। जैस्मीन का ओरिजिन पैलेस क्या है बेटा, इंडिया है। अब इस जैस्मीनम की क्लाइमेट क्या है बेटा, सब ट्रॉपिकल है। अब बेटा प्रोपोगेशन जैस्मीनम भी प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं अपन बेटा, लेयरिंग के द्वारा करते हैं, एक दाब के द्वारा करते हैं अपन, दाब कलम, 2 तरीके से अपने इसका प्रवर्धन करते हैं बेटा। अब बात करते हैं बेटा सीड रेट की। भाई जैस्मीनम में 6000 से 6500 प्लांट पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट है बेटा। अब बात करते हैं यील्ड की, 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर। जैस्मीनम की उपज कितनी होती है बेटा अपने को, 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर है। अब बेटा वैरायटियों की बात करते हैं तो एक तो मोगरा हो गई, एक मोतिया हो गई, एक बेला हो गई, ये 3 इसकी वैरायटी हो गई। अब बेटा बात करते हैं मेरीगोल्ड की। मेरीगोल्ड आता है 3 नंबर में। अब टेजेटिस इरेक्टा और टेजेटिस पटुला, 2 इसके बॉटनिकल नेम है, फेंजिना और। अब इसकी बात करें बेटा फैमिली की। भाई मेरीगोल्ड की फैमिली क्या है बेटा, कंपोजिटिया एस्ट्रेसिस की फैमिली है। अब बात करते हैं बेटा इसकी ओरिजिन पैलेस क्या है बेटा, मैक्सिको है बेटा। ओरिजिन पैलेस क्या है बेटा, मैक्सिको है। अब इसमें बात करते हैं बेटा प्रोपोगेशन की, इसमें मैक्सिको हो गया इस ओरिजिन पैलेस तो। अब इसकी क्लाइमेट वर्ष भर है, अपन सर्दी में भी उगाते हैं, गर्मी में भी उगाते हैं उसको, और अपन बसंत ऋतु में भी उगाते हैं इसको। तीनों क्लाइमेट में अपन उसको ग्रो करते हैं बेटा। अब इसका प्रोपोगेशन बेटा बीज के द्वारा होता है, सबसे मोस्ट है बेटा, बीज के द्वारा पूछा जाता है हर बार, और कलम के द्वारा अपन इसको लगाते हैं बेटा। बेटा बात करते हैं सीड रेट की। सीड रेट कितनी है बेटा, मैरीगोल्ड की 1 से 1.5 किलोग्राम इसकी सीड रेट है बेटा। अब बात करते बेटा अब इसकी यील्ड है बेटा 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फ्लोर इसकी प्राप्त होती है अपने को बेटा। अब इसकी वैरायटियों की बात करें बेटा तो इसकी वैरायटी आ जाएगी जैसे रोक ब्राकेट इसकी वैरायटी हो जाएगी। अब बेटा आगे बात करते हैं अपना ट्यूबररोज, रजनीगंधा। भाई रजनीगंधा क्या है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है बेटा, पोलिएंथा ट्यूबरोजा। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, पोलिएंथा ट्यूबरोजा। इसकी फैमिली क्या है बेटा, इसकी फैमिली है एमरिडिनेसी। इसका ओरिजिन पैलेस क्या है बेटा, मैक्सिको। भाई ट्यूबरोज का ओरिजिन पैलेस क्या है, मैक्सिको। इसकी क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड, भाई गर्म और नम जलवायु। क्या बेटा, गर्म हो गई और नम हो गई, गर्म और नम जलवायु में अपन इसको ग्रो कर सकते हैं। अब बेटा इसमें प्रोपोगेशन आएगा सीड के द्वारा, बीज के द्वारा और बल्ब के द्वारा, कंद के द्वारा अपन इसका वो करते हैं प्रोपोगेशन। अब बेटा ट्यूबररोज में सीड रेट कितनी आती है, 8 से 12 टन बल्ब पर हेक्टेयर। 8 से 12 टन बल्ब बेटा, बल्ब टन प्रति हेक्टेयर। अब बेटा यील्ड की बात करें, यील्ड कितनी होती है अपने रजनीगंधा की, तो अपनी आती है 80 क्विंटल बल्ब पर हेक्टेयर। अब बात करें इसकी वैरायटी की, जैसे चित्तौड़, श्वेता, सुहासनी और श्रृंगार, ये इसकी इंप्रूव्ड वैरायटी है। अब बात करते हैं बेटा आगे ग्लेडियोलस की। भाई ग्लेडियोलस क्या है बेटा, ग्लेडियोलस स्पीसीज इसका बॉटनिकल नेम है। इसकी फैमिली हो गई इसकी इरिडेसी। इसका उत्पत्ति हो गया ओरिजिनल पैलेस हो गया अफ्रीका। इसका क्लाइमेट हो गई टेम्परेट शीतोष्ण। इसका प्रोपोगेशन हो गया गणगंध के द्वारा। किसका बेटा, ग्लेडियोलस का। इसकी सीड रेट बेटा 88,888 प्लांट्स पर हेक्टेयर लेते हैं सीड रेट इसकी। अब इसकी बात करें बेटा यील्ड की, तो 1.5 लाख से 1.8 लाख घनखंड अपने को प्राप्त होते हैं प्रति हेक्टेयर। अब इसकी वैरायटियों की बात करें बेटा, ग्लेडियोलस की वैरायटी कौन सी बेटा, पीटर हो गई, पियर हो गई, मनीषा हो गई, मीरा हो गई। अब बात करते हैं बेटा क्राइसेंथेमम की। भाई गुलदाउदी क्या है बेटा, गुलदाउदी बेटा, गुलदाउदी क्या है बेटा, जापान का राष्ट्रीय पुष्प भी है बेटा, फूलों की रानी भी है बेटा। क्या है, फूलों की रानी भी है। अब बेटा इसका ग्लेडियोलस का बॉटनिकल नेम है क्राइसेंथेमम स्पीशीज। इसकी फैमिली है बेटा कंपोजिटी। इसकी ओरिजिन पैलेस है बेटा चीन, चाइना। क्लाइमेट बेटा शीत ऋतु, टेम्परेट में शीत ऋतु में अपन इसको क्राइसेंथेमम को ग्रो करते हैं। इसमें प्रोपगेशन बेटा सीड के द्वारा करते हैं
कटिंग के द्वारा करते हैं और सकर्ष के द्वारा करते हैं बेटा। 3 के द्वारा इसमें प्रवर्धन किया जाता है बेटा। अब इसकी सीड रेट है ट्राइसेंथेमम की बेटा 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बेटा। 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपन इसकी सीड रेट लेते हैं बेटा। अब बात करते हैं इसकी सीड क्राइसेंथेमम की यील्ड कितनी मिलती है अपने को, 125 से 160 किलो फूल अपने को प्रति हेक्टेयर मिलती है बेटा। अब इसकी वैरायटी की बात करें बेटा, जैसे त्रिभुवन हो गई, चंद्रमा हो गई, मनभावन हो गई और जैक हो गई। मनभावन हो गई, जैक हो गई अपनी बेटा। ये अपनी जो फ्लावर वाली क्रॉप थी ये अपनी इस चार्ट के माध्यम से कंप्लीट हो गई। ये पॉइंट अपने से पूछता है एग्जाम के अंदर में। हाँ तो दोस्तों अपने वो फ्लोरिकल्चर हो गई थी पूरी। अब अपने है मेडिसिनल जो प्लांट है उनका अपने चार्ट के माध्यम से अपने स्टेप बाय स्टेप उनका समझेंगे। तो अपनी सबसे पहले मेडिसिनल अपनी क्रॉप आती है अपनी सफेद मूसली। सफेद मूसली आती है। सफेद मूसली का बेटा बॉटनिकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम है क्रोलोफाइटम बोरवियलियम बेटा। क्रोलोफाइटम बोरवियलियम इसका बॉटनिकल नेम। इसकी फैमिली है बेटा लिलिएसी। इसका ओरिजिन पहले है इसका अफ्रीका। इसमें क्लाइमेट बेटा नम और गर्म यानी ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट होती है इसमें बेटा। इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं सफेद मूसली में? सफेद मूसली में एक तो बीज के द्वारा करते हैं, एक कंदील जड़ के द्वारा करते हैं बेटा। अब इसका पार्ट यूज कौन से लेते हैं बेटा सफेद मूसली का? सफेद मूसली का बेटा कौन सा पार्ट है? कंदील जड़ की यूज में लेते हैं बेटा। अब बात करें बेटा इसकी उपज की, तो अपने सफेद मूसली की उपज कितनी होती है बेटा? 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंदील जड़ें अपने को प्राप्त होती है। अब बात करें बेटा इसकी वैरायटी, देख तो वैरायटी है इसकी क्लोरोफाइटम बोरवियलियम, एक है अपनी क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। ये दोनों अपने राजस्थान की प्रसिद्ध वैरायटी है बेटा। अब बात करते हैं 2 नंबर पर अपने अश्वगंधा की बेटा। अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम क्या है बेटा? पिथानिया सोमनीफेरा। क्या बेटा? पिथानिया सोमनीफेरा। अब बात करें बेटा इसकी फैमिली की, तो फैमिली अपनी अश्वगंधा की कौन सी आती है? सोलेनेसी की। सोलेनेसी फैमिली के अंदर आता है अपना क्या? अपना अश्वगंधा। अब बात करें बेटा ओरिजिन पहले इसकी, तो अब आता है पश्चिमी भारत है। ओरिजिन पहले आता है इसका। अब इसका क्लाइमेट है बेटा अश्वगंधा की खरीफ ऋतु। कौन सी ऋतु में उगाते हैं? अपने ग्रो करते इसको खरीफ ऋतु में अपन इसको उगाते हैं। इसका प्रोपोगेशन अश्वगंधा किसके द्वारा? 22 सीड के द्वारा इसका प्रोपोगेशन करते हैं अपन। अब बात करें बेटा यूज पार्ट की, तो अपने अश्वगंधा का कौन सा पार्ट यूज में करते हैं बेटा? अपना जड़ यूज में करते हैं बेटा। अब इसकी यील्ड है बेटा 15 से 16 क्विंटल अपने को जड़ प्राप्त होती है और अपने को 6 से 7 क्विंटल दाना प्राप्त होता है बेटा। अब बात करें बेटा इसकी वैरायटी है, एक तो WS90 है, एक WS 130 है। ये इसकी वैरायटी है बेटा। अब बात करें बेटा 3 नंबर पर ग्वारपाठा। ग्वारपाठा क्या होता है बेटा? ग्वारपाठा होता है बॉटनिकल नेम है एला बारबेंडिस। क्या है बेटा? एला बारबेंडिस इसका बॉटनिकल नेम है। अब इसकी फैमिली कौन सी बेटा जी? इसकी लिलिएसी फैमिली है। अब बात करें बेटा इसकी ओरिजिन पहले इसकी, तो ग्वारपाठा का ओरिजिन पहले कौन सा बेटा? दक्षिण पश्चिमी एशिया। अब बात करें बेटा इसकी क्लाइमेट, तो इसकी एरिड हो गया और सेमी एरिड हो गया यानी शुष्क और अर्ध शुष्क इसकी क्लाइमेट अपन लेते हैं। अब बात करें इसमें प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं बेटा? रूट सकर्ष के द्वारा करते हैं, जड़ सकर्ष के द्वारा अपन इसका प्रोपेगेशन करते हैं। अब बेटा बात करें अपन इसकी यूज पार्ट कौन सा लेते हैं? यूज पार्ट अपन पत्ती लेते हैं बेटा। अब बेटा बात करें अपन इसकी यील्ड कितनी मिलती है अपने को? यील्ड मिलती है 100 से 125 पत्ती क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी इसकी प्राप्त होती है अपने को। अब बात करें बेटा इसकी किस्म वैरायटी, इसकी वैरायटी है प्रसिद्ध बेटा IC 11-12 IC 11-12 इसकी वैरायटी बेटा याद रखना। अब इधर बात करते हैं बेटा सनाई की। सनाई का बॉटनिकल नेम क्या है बेटा? बेटा एशिया अंगस्टिफोलिया बेटा, एशिया अंगस्टिफोलिया। अब बात करें बेटा इसकी फैमिली, इसकी लेग्यूमिनेसी फैमिली आती है बेटा। अब बात करें इसका ओरिजिन पैलेस का है तो अरब देश। अब बेटा बात करें इसकी क्लाइमेट की, अपने सनाई कौन सी क्लाइमेट काम में लेते हैं? एरिड क्लाइमेट काम में ले वहां का। अब बात करें बेटा प्रवर्धन कहां से करा? अब बीज का द्वारा करा बेटा। अब बात करें इनमें यूज पार्ट कौन सा ले वहां पर सनाई में, तो हमें पत्ती आ जाओगी और अपने फली आ जाओगी। अब बात करें बेटा में यील्ड कितनी? तो 10 क्विंटल सूखी पत्ती प्राप्त हो सनाई में। सनाई से अपन कितनी यील्ड प्राप्त हुआ है? मैंने 10 क्विंटल सूखी पत्ती है प्रति हेक्टेयर अपने को मिलती है। अब बेटा बात करते हैं इसबगोल की। इसबगोल में क्या है बेटा? बॉटनिकल नेम प्लांटेगो ओवेटा बेटा। क्या है? प्लांटेगो ओवेटा। अब बात करें बेटा फैमिली की प्लांटा जिनेसी। क्या है फैमिली? प्लांटा जिनेसी इसबगोल की। अब बात करें इसबगोल का ओरिजिन पैलेस का हो बेटा, तो वो ओरिजिन पैलेस हो बेटा पर्सिया का एक हो ईरान।
अब बात करा था क्लाइमेट अपना सर्दी ऋतु में हुआ बेटा, ठीक है, ये सब बोल रहे हैं सर्दी ऋतु में ग्रो करा था। अब बात करा बीज में प्रवर्धन के द्वारा करा था बीज के द्वारा। अब बात करा बेटा एम अपन यूज पार्ट कौन सा ले होती सब बोल, इस सब बोल में बीज में होता था खाने उपयोगी भाग इसका। अब बेटा बात करें यील्ड की, तो अपने इस सब बोल की यील्ड कितनी प्राप्त होती है अपने को 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तो अपने को बीज मिलता है, और 25 से 2.5 से 3 क्विंटल अपने को भूसी प्राप्त होती है बेटा। अब बात करें इसकी वैरायटी, RI-989 हो गई, गुजरात इसबगोल 2 हो गई, और एक निहारी का जो कि आज सुबह अपने न्यू टाइप में सोल्व की थी निहारी का वैरायटी को। अब बात करें बेटा तुलसी, तुलसी की बेटा इसका बॉटनिकल नेम है अपना ओसिमम स्पीसीज या ओसिमम बेसिलिकम। अब बात करें बेटा इसकी फैमिली, इसकी फैमिली कौन सी बेटा, तुलसी की लेमनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है तुलसी। अब इसका ओरिजिन पहले से तुलसी का दक्षिणी पश्चिम उत्तरी पूर्वी एशिया बेटा, क्या है बेटा, उत्तरी पूर्वी एशिया इसका ओरिजिन पहले से तुलसी का। अब बात करें बेटा इसकी जो क्लाइमेट है, तुलसी की क्लाइमेट कौन सी है बेटा, उष्ण, उपोष्ण और गर्म, इसमें 3 क्लाइमेट आती है। तो उष्ण में भी ग्रो करते हैं अपन इसको, उपोषण में भी करते हैं, और हॉट क्लाइमेट में भी अपन इसको ग्रो करते हैं। अब बेटा बात करते हैं इसकी प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं अपन, तुलसी में। तो बेटा प्रोपोगेशन अपन एक तो सीड के द्वारा करते हैं, एक कटिंग के द्वारा करते हैं अपन। अब इधर बात करें बेटा यूज पार्ट, अपन तुलसी का यूज पार्ट कौन सा लेते हैं बेटा, अपने एक तो पत्ती लेते हैं और एक बीज लेते हैं। अब इधर यील्ड की बात करें उपज की बेटा, तो उपज अपने को 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने को प्राप्त होती है तुलसी की बेटा। तुलसी की कितनी बेटा, 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और ये बेटा 3 साल के बाद में होती है अपने को, पहली साल की अपने को 3 साल के बाद में। अब इसकी वैरायटी बात करें बेटा, एक तो प्रसिद्ध वैरायटी है RRLOC11 यानी RRLOC11 इसकी प्रसिद्ध वैरायटी। अब बेटा अपना लास्ट मेडिसिन प्लांट आता है अपना गूगल, गूगल बेटा कोमीफोरा विटी इसका बॉटनिकल नेम है इसका। अब इसकी फैमिली है बेटा बुरसरेसी, क्या है बेटा, बुरसरेसी इसकी फैमिली है। अब बात करें इसका ओरिजिन पहले बेटा, तो गूगल का ओरिजिन पहले इसका अफ्रीका के अंदर है, अफ्रीका माना जाता है। अब बात करें बेटा अपने गूगल को कब ग्रो करते हैं, गूगल को एक तो शुष्क क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, एक अपने सेमी एरिड और शुष्क क्लाइमेट में हम ग्रो करते हैं। अब प्रोपोगेशन बेटा गूगल का बीज के द्वारा करते हैं अपन, किसके द्वारा करते हैं बेटा, बीज के द्वारा। अब इसका उपयोगी भाग है बेटा फल है, क्या है, उपयोगी भाग इसका फल है बेटा। अब इसकी यील्ड बेटा अपने को कितनी मिलती है, 200 से 250 ग्राम शुष्क कंद, 200 से 250 ग्राम जो शुष्क गोंद है अपने को, 200 से 250 ग्राम बेटा शुष्क गोंद प्रति पौधा अपने को प्राप्त होता है। कितना बेटा, 200 से 250 ग्राम गोंद अथवा शुष्क है वो अपने को गम, जो कि गम मिलता है अपने को गूगल से, वो अपने को प्राप्त होता है 200 से 250 ग्राम प्रति पौधा। अब बेटा अपनी ये 7 अपनी मेडिसिनल प्लांट हो गई, इससे पहले अपनी क्या हुई थी, अपनी फ्लोरिकल्चर वाली क्रॉप हुई थी। तो अब बेटा बात करते हैं, अब इनका बेटा एक टॉपिक और याद है जो कि अपने को बुक से कवर करना है, तो वो होता है अपना डिजीज एंड इंसेक्ट। बेटा ये टॉपिक अपने को कवर करना है, ये अपने से सीधा सीधा पूछता है, उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में किसी भी फसल का पूछेगा तो अपने को डिजीज और इंसेक्ट अपने को याद रखने की, कौन सी फसल में कौन सा डिजीज लग रहा है और कौन सा इंसेक्ट लग रहा है। इसके बाकी अपन ने बेसिक जो पॉइंट पूछता है बेटा एग्जाम में, वो अपन ने सभी फसलों के कर लिए, मेन फसलों के। और तो अभी अपन ने यही तक करते हैं आज अपनी क्लास को। आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ Farmer.007 के YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने SKN के जितने भी अपने 4th सेमेस्टर के अपने जो गैस पेपर है वो अपने को सोल्व करवाएंगे हम आपको। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट लेके आता रहूंगा इस चैनल पर, और आपने पर डे एक गैस पेपर सोल्व करेंगे। आज अपना दूसरा जो भर्ती का था वो अपन ने गैस पेपर सोल्व कर लिया, सुबह अपन ने न्यूटाइप सोल्व की थी और अब अपने अपना थ्योरी जो गैस पेपर वो सोल्व किया है। तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, व सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही कमेंट करें। धन्यवाद।